हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ त्यागी मार्केट मेकर। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीटी के सारे कॉन्सेप्ट एक वीडियो में कैसे उसको डिकोड करते हैं। सिंपल, इजी, रियल ट्रेड्स एग्जांपल के साथ। कैंडलस्टिक कैसे काम करती है, उसको कैसे ब्रेक किया जाता है, क्या क्या उसके एलिमेंट्स होते हैं, मैनिपुलेशन कैसे काम करता है अबव एंड बिलो द ओपनिंग प्राइस ऑफ एनी कैंडल, लिक्विडिटी, एंट्री क्राइटेरिया, कब और कैसे एग्जिट करना है, कहां पे एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है। और इस वीडियो के एंड तक आप लोग सीख जाओगे डेली बायस क्या होता है, मैनिपुलेशन लेग कैसे काम करता है। मैनिपुलेशन लेग की वजह से आप टारगेट, फ्यूचर के टारगेट देख सकते हो जहां मार्केट आज तक गया भी नहीं है। एंट्री कैसे लेनी है, कब लेनी है और कैसे रिवर्सल आप स्पॉट कर सकते हो। हर एक चीज आईसीटी के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि ऐसी वीडियो आती रहेंगी। सबसे पहले हम कैंडल स्टिक को डिकोड करते हैं। हर कैंडल के 4 एलिमेंट होते हैं, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ये बुलिश कैंडल है क्योंकि इसका ओपनिंग प्राइस नीचे था, क्लोज ऊपर हुआ और इसने हाई और लो बनाया। ये बेरिश कैंडल है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपको कैंडल स्टिक के बारे में पता है, इसलिए मैं एकदम डिटेल में नहीं जा रहा हूं। ये 1 डे की कैंडल है। कोई भी कैंडल देखते हो वो उसके एलिमेंट दिखाई कैसे देते हैं, ये उसके एलिमेंट होते हैं। ये कैंडल का ओपनिंग प्राइस था, ओपनिंग प्राइस के नीचे प्राइस गया, यहां से प्राइस एक्सपेंड क्यों हुआ और क्लोज हो गया। ये रहा ओपनिंग प्राइस, नीचे गया, हाई बनाया और क्लोज हो गया। यही ये वाली बुलिश कैंडल है, इसको देखो आप। ये प्राइस ओपन होता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, क्लोज हो जाता है। ये कैंडल ऐसी दिखाई देती है। ये कैंडल, ये और ये तीनों एक ही चीज है, बस आपको विजुअली दिखाने के लिए मैंने ये जो एरो बनाया है ये बनाया है। अब कोई भी कैंडल की जो विक होती है ओपनिंग प्राइस के नीचे और क्लोजिंग प्राइस के ऊपर, वो मैनिपुलेशन है। बेरिश कैंडल में उसका ऑपोजिट होता है, ओपनिंग प्राइस के ऊपर और क्लोजिंग प्राइस के नीचे। मतलब बॉडी के अलावा ये बीच का जो पोर्शन है, जो कलर्ड शेड वाला पोर्शन है, इसके अलावा ये मैनिपुलेशन है दोनों साइड, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी। अब आप लोगों को रिटेल ट्रेडिंग में क्या सिखाया गया है कि विक बनी है, बाइंग आई है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये बुलिश एग्जांपल है और ये बेरिश एग्जांपल है। बेरिश एग्जांपल का उल्टा हो गया, ओपन हुआ प्राइस, ओपन होने के बाद हाई बनाया, हाई बनाने के बाद लो बनाया और फिर क्लोज हो गया। ये जो डेली कैंडल है आपने देखी, ये डेली कैंडल छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे दिखाई देती है। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। कैंडल ओपन होती है यहाँ, ओपनिंग के बाद प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद नीचे जाता है, जो विक बनाएंगे वो, और यहां से रिवर्सल आ जाता है। ये जो एक ओपनिंग प्राइस के नीचे हुआ है, ये क्या है, मैनिपुलेशन। और हाई पे जाके क्वांटिटी एग्जिट होती है, इसलिए थोड़ा सा सेल ऑफ हमें देखने को मिलता है। दैट इज ऑल्सो ए मैनिपुलेशन, क्योंकि हो सकता है वहां से पूरा रिवर्सल आ जाए अगली बार। अब ये जो आपने प्राइस देखा है ओपनिंग से लेके लो, ये जो तो अब यहाँ पे हम वापस लगा के देख रहे हैं। प्राइस ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे गया, नीचे जाने के बाद प्राइस ने मैनिपुलेट किया, मैनिपुलेट के बाद एक्सपेंशन किया। आप ये समझो, जब भी किसी कैंडल का ओपनिंग प्राइस होता है, प्राइस पहले थोड़ा दूसरी साइड जाता है ताकि लोग अट्रैक्ट हो जाए, अपोजिट साइड के ऑर्डर आ जाए, ताकि वो रियल मूव को पुश कर सके। आप गाड़ी को धक्का लगा रहे हो तो एक बार पीछे का पुश लेके तब आगे को धकेलते ताकि और ज्यादा फोर्स क्रिएट हो, है ना। यहां भी ऐसा ही हो रहा है। हम मार्क लगा लेते हैं, ओपनिंग प्राइस के नीचे मैनिपुलेशन हुआ है, 1 डे की कैंडल को हमने ब्रेक किया है आवरली टाइम फ्रेम पे। एक्सपेंशन मतलब जो रियल साइड मूव आना था वो आया है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रियल साइड मूव ज्यादातर कब आएगा या कब नहीं आएगा। इट विल ब्लो योर माइंड। अब ये आ गया जो हम आवरली, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम में इतनी विंडो, या इस लाइन से लेके इस लाइन तक, मतलब एक दिन का कैंडल जो आपने देखा पीछे, वो बुलिश कैंडल है, उसको हमने ब्रेक किया 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अभी हम उसको और ब्रेक कर रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको वापस सेम चीजें दिखाई देंगी, अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपको यहां दिखाई दे रहा है। 5 मिनट टाइम फ्रेम, प्राइस ओपन हुआ, ओपन होने के बाद प्राइस ने थोड़ा सा ऊपर गया, अक्यूमुलेट किया। अब आपको पता चल गया पावर ऑफ 3 कैसे काम करता है। तो क्या आप प्राइस के ओपन होते ही, बुलिश कैंडल बनते ही ट्रेड लोगे? नहीं, यू आर गोइंग टू वेट फॉर प्राइस टू क्रिएट ए मैनिपुलेशन। मैनिपुलेट जैसे करेगा तब आपको बाइंग में जाना है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि भाई ये तो सेल ऑफ आ गया, सेलिंग करेंगे। नहीं, हम बाइंग करेंगे। और सेल कब आएगा वो भी बताऊंगा, वेट करते रहना। प्राइस ने ओपन किया, नई न्यू डे ओपनिंग प्राइस है ये, यहां से प्राइस ऊपर जाता है, कंसोलिडेट करता है, दिख रहा है कि एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, उसके बाद नीचे गिर रहा है। हमें केवल नीचे गिरने से मतलब है, जब प्राइस नीचे गिरेगा इस ओपनिंग प्राइस के नीचे जाएगा। ये ओपनिंग प्राइस था, इसके नीचे गया है, ये जो पूरा सेल ऑफ आ रहा है ये सारा का सारा मैनिपुलेशन है। ये पूरा लगातार सेल ऑफ आ रहा है, ये मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन का रिवर्सल, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे होता है, यहाँ से पूरा एक्सपेंड हो गया प्राइस और पूरा का पूरा ऊपर चला गया। अब वही जो ये फिगर यहाँ पे बनाई हुई है ऐसी, वो यहीं देखो, प्राइस ओपन होता है, मैनिपुलेट करता है, हाई बनाता है और क्लोज कर देता है। और नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे ये रहा, नेक्स्ट डे प्राइस क्लोज किया, अगले दिन खुला, वापस सेम किया और यहां से वापस ऊपर चला गया।
तो अब एक चीज आपको पता चल गई है कि कैंडल जब भी ओपन होती है, चाहे आप निफ्टी कर रहे हो, मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट कर रहे हो, फॉरेक्स कर रहे हो, वेट करो डेली ओपन के नीचे मैनिपुलेशन होने का। अब निफ्टी में कैसे काम करता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसका भी एग्जांपल है मेरे पास। अब इसके साथ हम आते हैं डेली बायर्स पे। अब आपने ये देख लिया कि कैंडल को ब्रेक कैसे करते हैं बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे, ओपनिंग प्राइस के नीचे मैनिपुलेट होता है। अब मैंने आपको क्या बताया था, आप ये भी पता लगा लोगे कि मार्केट कब कब बुलिश जाने वाली है। कब कब बुलिश जाने का मतलब ये है, आप अब इस चार्ट को देखो, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब हम प्राइस को यहां से शुरू करते हैं। प्राइस ने क्या किया, एक बुलिश कैंडल बनाई है, लो स्वीप करने के बाद हाई को ब्रेक किया यहां, इस हाई को ब्रेक करने के बाद रेंज के अंदर, मतलब इस हाई के नीचे क्लोज हो गई, मतलब लिक्विडिटी जो है प्राइस को मिल गई। अब डेली बायस में क्या होता है कि अगर डेली कैंडल बुलिश क्लोज हुई है ना, डेली कैंडल अगर बुलिश क्लोज हुई है तो अगले दिन भी वो बुलिश जाएगी। सिंपल इजीएस्ट वे, जब तक अलग कुछ नहीं हो रहा है, जैसे कि कोई बड़े टाइम फ्रेम का कोई पीडी अरे नहीं मिल रहा है, कोई वीकली फेयर वैल्यू गैप, ये डेली टाइम फ्रेम है तो मतलब कोई वीकली फेयर वैल्यू गैप इसको नहीं मिल रहा है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिल रहा है, तब तक वो ऐसे ही जाता रहेगा, है ना। मतलब ड्रॉन लिक्विडिटी जो रहेगी वो डेली टाइम फ्रेम की रहेगी। अब इस चार्ट को मैं समझाता हूँ कैसे ये काम करेगा। सबसे पहले आप ये देखो, प्राइस ने एक दो लो बनाए यहाँ पे, ठीक है। ये बनाने के बाद एक ये बेरिश कैंडल बनती है, मतलब प्राइस यहाँ से ओपन हुआ, मैनिपुलेट किया ना नीचे, उसके बाद ये ऊपर गया और क्लोज हो गया यहाँ, इस हाई के नीचे क्लोज हो गया, मतलब डेली हाई 1 2 3 3 दिन का हाई प्राइस ने ब्रेक किया, लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। उसके बाद अब क्या हुआ, यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ ना बुलिश कैंडल पे, अब आप बाय करना भी छोड़ दोगे। उसके बाद नेक्स्ट डे प्राइस ओपन होता है, हाई बनाता है, पूरी इतनी बड़ी बेरिश कैंडल बनती है, पिछले लो जो काफी दिन पहले बना था उस लो को ब्रेक करती है। अब ये क्या है, ये हो गया रिवर्सल, क्योंकि प्राइस तो पूरा इतना बड़ा डंप कर रहा है, लेकिन रिवर्सल कहां तक होगा, कहां से रिवर्सल आएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। एक लो को हमने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट डे की कैंडल उस लो को ब्रेक करती है, पिछले दिन के लो को ब्रेक करने के बाद रेंज के अंदर क्लोज हो जाती है। रेंज के अंदर क्लोज होने का मतलब है कि पिछले दिन के लो के अंदर, जैसे कि ये हो गया ना क्लोज, बेरिश कैंडल तो क्लोज यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट डे प्राइस ओपन होता है, लगभग इक्वल हाई जैसा बनाता है या हल्का सा ब्रेक भी कर देता है, लेकिन कैंडल हो जाती है बुलिश क्लोज। जब कैंडल बुलिश क्लोज होती है, अब बायस हमारा हो गया चेंज, मतलब अब हम देखेंगे बुलिश, मतलब हाईज को टारगेट करेंगे। यहां हम लोज को टारगेट कर रहे हैं, अभी आपने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैंने बताया नहीं। अब ध्यान से देखो, ये बेरिश कैंडल है, अगले दिन प्राइस ने बेरिश कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, लिक्विडिटी स्वीप कर दी और रेंज के अंदर क्लोज होगी, मतलब अब हम बुलिश जाएंगे, है ना। ये होता है फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल। सेकंड साइन ऑफ रिवर्सल, ये बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है भाई, अब यहां से हम नीचे नहीं जाएंगे, अब यहां से हम वापस ऊपर जाएंगे। अब अगले दिन प्राइस ने क्या किया, ओपनिंग प्राइस ये रहा, लो बनाया, मैनिपुलेट किया, हाई बनाया और क्लोज कर दिया। हाई यहाँ पे बनाया है, अगले दिन प्राइस ओपन हुआ, नीचे गया, नीचे जाने के बाद हाई ब्रेक कर दिया। मतलब डेली बायस, जब जब डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस बुलिश क्लोजिंग दे रहा है, अगले दिन हम हाईज को टारगेट कर रहे हैं। सिंपल, ये देखो हाई को टारगेट किया, पिछले दिन के हाई को टारगेट किया, अब पिछले दिन के हाई को टारगेट कर दिया, अब हम जा रहे हैं ऊपर। ऊपर क्या है हमारे पास, वापस इक्वल हाईज है, एक और हाई है, इन तीनों को हम टारगेट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने लो को स्वीप कर दिया, लिक्विडिटी अब हमें मिल गई है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, बुलिश कैंडल क्लोज मतलब ड्रॉन लिक्विडिटी फॉर द नेक्स्ट डे एके डेली बायस। बुलिश कैंडल अगर क्लोज हो रही है तो डेली बायस हमारा बुलिश हो जाएगा। अगर कोई कैंडल बुलिश क्लोज हो गई है और आपको दिख गया कि उसके पहले लिक्विडिटी स्वीप हो गई है सेल साइड की, तो अब हम सीधा का सीधा ड्रॉन लिक्विडिटी बाय साइड ढूंढेंगे। अब इसमें आपको क्या करना है, हमेशा ओपनिंग प्राइस के नीचे मैनिपुलेट होने का वेट करना है। जैसे कि ये कैंडल है, इस कैंडल का ब्रेकडाउन हमने अभी देखा, जो मैंने आपको दिखाया था, ये कैंडल है, वो प्राइस ओपन होता है, नीचे मैनिपुलेट क्रिएट करता है। जब मैनिपुलेशन होगा उस एरिया में हमें कंफर्मेशन ढूंढना है, मतलब हमें जो एंट्री लेनी है ना, इस विक के अंदर एंट्री लेनी है, बस ये समझो आप। रिवर्सल कहां होगा, द लार्ज बेरिश कैंडल, देखो लार्ज बेरिश कैंडल टुक आउट ओल्ड लो, पिछले लो को हमने स्वीप कर दिया, टैप्ड इनटू एफवीजी, वीकली एफवीजी भी था यहाँ पे और वीकली और मंथली लो भी यही है ना। वीकली और मंथली लो ये रहा, इसको हमने ब्रेक कर दिया, यहाँ को पिछले महीने के लो को हमने ब्रेक कर दिया, उसके बाद ये रिवर्सल आया है। टेक्स आउट द लो ऑफ द लार्ज बेरिश कैंडल एंड क्लोजेस इनसाइड, हमने पिछली कैंडल के लो को ब्रेक किया है यहाँ पे और रेंज के अंदर हमने क्लोजिंग दे दी, तो अब हम बुलिश जा सकते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ द प्राइस इज मूविंग, टेकिंग आउट लिक्विडिटी, लिविंग इक्वल हाई, ऊपर की साइड में इक्वल हाई छोड़े हैं प्राइस ने, इसलिए अब हम यहाँ से ऑल द वे ऊपर तक जाएंगे।
अब ये हो गया क्या, अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप ध्यान से चार्ट को देखोगे एक बार और, ये पूरा का पूरा क्या दिखाई देगा आपको, रेंज दिखाई दे रही है, मतलब अक्यूमुलेशन। अक्यूमुलेशन के नीचे इतनी बड़ी सेलिंग आई है, वो क्या हो गया, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन के सीधा का सीधा जो अब ये हो रहा है, पूरा प्राइस जो बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है, व्हाट इज दैट, डिस्ट्रीब्यूशन। हमें एंट्री ढूंढनी है मैनिपुलेशन लेग के अंदर और राइड करना है डिस्ट्रीब्यूशन, ये याद रखो। हमें इस एरिया में एंट्री ढूंढनी है और ये सारा का सारा जो एरिया है वो राइड करना है। अब किसी भी टाइम फ्रेम पे आप कर सकते हो। ये जो डेली टाइम फ्रेम है, अब इसको भी हमने ब्रेक कर दिया आवरली टाइम फ्रेम पे कि अब एंट्री कैसे लेंगे। ये तो समझ गए डेली कैंडल बुलिश है तो एंट्री ले लेंगे, लेकिन कैसे। अब ये देखो, ये वो लो है, ये दिख गया लो, ये कौन सा लो है, यहां वाला, ठीक है। इस लो को हमने स्वीप किया, यहां से प्राइस ऊपर गया थोड़ा सा, उसके बाद प्राइस नीचे आया क्योंकि यहाँ पे अभी कंफर्मेशन नहीं है, ये देख रहे हो बुलिश कैंडल नहीं बनी है ये अभी तक डेली टाइम फ्रेम पे। प्राइस वापस नीचे आता है, एक और लो को ब्रेक करता है। लो को ब्रेक करने के बाद सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल, 1 2 3 4, 4 डाउन क्लोज कैंडल जिन्होंने एक नया लो बनाया है, पिछले लो को ब्रेक कर दिया है इस प्राइस एक्शन ने। तो इसके ओपनिंग प्राइस के ऊपर जो ये कैंडल क्लोज हो रही है, इसको हम मानेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। इवन तो यहाँ पहले से ही बुलिश एंट्री हमें मिल सकती थी, लेकिन हम टू बी ऑन द सेफर साइड, हमें क्योंकि ए प्लस सेटअप चाहिए, तो हम वेट करेंगे प्राइस का चेंज ऑफ कैरेक्टर करने का। चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे कर दिया। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हमें क्या चाहिए, फेयर वैल्यू गैप, जो कि आप इस हाई के और इस लो के बीच में ढूंढ सकते हो इस कैंडल के अंदर। फेयर वैल्यू गैप यहाँ भी है और यहाँ भी है। इमेज साफ नहीं आ रही, पता नहीं क्यों, पर ये लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगर आपको ये लिंक चाहिए तो आप इस पूरे माइरो बोर्ड पे आके देख सकते हो खुद ये सब चीजें। अब ये डेली हाईज है, प्राइस ओपन होता है, मैनिपुलेट करता है और डेली हाई को स्वीप करता है, मतलब मैनिपुलेशन किया और डेली हाई खा गया, मैनिपुलेट किया डेली हाई खा गया, ऐसे प्राइस बिहेव कर रहा है। ये हो गया आवरली टाइम फ्रेम। 1 आवर का लो स्वीप हो गया, उसके बाद रेंज के अंदर क्लोज हो गया, 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, प्लस एफवीजी हो गया, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री हो क्या होता है उसकी वीडियो बना रखी है मैंने, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। एक स्विंग लो, इस स्विंग लो से इस स्विंग हाई तक आप लगाओगे तो ये जो एरिया है ये 50% में आ रहा है फिबोनाची के, वहां पे आप लिमिट लगा के छोड़ सकते हो। स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे लगाओगे और टारगेट भाई ऑल द वे टू द हाई वहां भी लगा सकते हो। कोई भी आसपास का डेली हाई आपको दिख रहा है, दैट इज द इजीएस्ट टारगेट, वो भी आप ले सकते हो। प्राइस बिहेवियर, इतने प्राइस के अंदर हो क्या रहा है जो आपको पता होना चाहिए। स्टॉप लॉस कहां पे लगाओगे, मतलब लेजिट स्टॉप लॉस। अब ये प्रोटेक्टेड स्विंग लिखा हुआ है, ये प्रोटेक्टेड स्विंग वो है जिन्होंने कुछ काम किया है। काम किया है मतलब जो प्रोटेक्टेड स्विंग स्टॉप लॉस कंज्यूम करेंगे वो काम के हैं, वरना वो फेक हैं, वो लिक्विडिटी जैसा काम करेंगे, मतलब वो हंट हो जाएंगे, जैसे कि आप हो जाते हो। बहुत सारी बार आपने एक स्टॉप लॉस लगाया, आपका हंट हो गया, लेकिन मार्केट उसी डायरेक्शन में चला गया जिधर आप पहले जा रहे थे। वो इसलिए क्योंकि आप स्टॉप लॉस अपना अभी तक प्रोटेक्टेड स्विंग के नीचे नहीं लगाते हो, आप रैंडम लगा लेते हो कहीं भी, कोई भी स्विंग लो दिखा वहीं पे लगा लिया, नहीं, प्रोटेक्टेड स्विंग के नीचे आपको लगाना है। प्रोटेक्टेड स्विंग कैसे ढूंढोगे मैं बताता हूँ। ये वो स्विंग लो है जिसने लिक्विडिटी स्वीप की थी, उसके बाद प्राइस ऊपर गया। ये और ये दोनों सेम है, तो इसलिए मैंने इस वाले को चूज किया है क्योंकि इसने ब्रेक किया है इसको, इस पिछले लो को। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ये एक स्विंग लो है, मतलब ये इसका सबसे लास्ट लो है, तो ये स्विंग लो हो गया, ये भी स्विंग लो हो गया, ये भी स्विंग लो, लेकिन मैंने एक्सटर्नल काउंट किया है, ठीक है। इंटरनल और छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो और 50 मिलेंगे, लेकिन अभी ये 1 आवर का टाइम फ्रेम से हम मैच कर रहे हैं। अब प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप बनाया, फेयर वैल्यू गैप बनाया और उसको पूरा रिटेस्ट किया और यहाँ से बुलिश मोमेंटम आया। अब जब ये फेयर वैल्यू गैप में प्राइस ने टैप किया, उससे पहले देखो लिक्विडिटी स्वीप की है, मतलब ये प्रोटेक्टेड स्विंग हो गया। पहले ये था, अभी ये हो गया सीधा। अगर आप एंट्री ले रहे हो स्टॉप लॉस पहले यहां लगाओगे, ये मोमेंटम आने के बाद यहां पे लगा लोगे, क्योंकि प्राइस के पास अभी ऑब्जेक्टिव नहीं है इस फेयर वैल्यू गैप में वापस आने का। प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, एक स्विंग लो बनाता है, ये स्विंग लो बन गया ना सपोर्ट टाइप, उसको ब्रेक करता है यहां से बुलिश मोमेंटम आता है, ये बुलिश मोमेंटम आ गया। उसके बाद जो ये लोज है ये बन गया प्रोटेक्टेड स्विंग। प्राइस नीचे आता है, रिट्रेस कर रहा है, कोई बात नहीं, यहां से प्राइस वापस बुलिश मोमेंटम बनाता है। लेकिन क्या इसने कोई स्विंग लो को स्वीप किया है, नहीं किया। यहां से प्राइस ऊपर जाता है, एक स्विंग लो बनाता है और ऊपर जाता है, एक और स्विंग लो बनाता है और ऊपर जाता है, और फिर पूरा डंप आ जाता है। लोगों को लगेगा वाओ सेलिंग आ गई, सेल कर दो, नहीं। एक और दो स्विंग लो को प्राइस स्वीप करता है यहाँ पे, यहां से बुलिश मोमेंटम आ रहा है, ये क्या हो गया प्रोटेक्टेड स्विंग। आपका स्टॉप लॉस यहां से सीधा यहां आ जाएगा। इतने सारे लॉस यहां पे स्वीप हो रहे हैं, उसके बाद ये क्या बन गया प्रोटेक्टेड स्विंग। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद बुलिश मोमेंटम आ गया, प्रोटेक्टेड स्विंग। ऐसे आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हो और आपको पता लगेगा लेजिट स्टॉप लॉस कहां लगाना चाहिए। और बेस्ट पार्ट, सबसे बेस्ट पार्ट, जो कैंडल ओपनिंग मैनिपुलेशन जितना कुछ मैंने बताया है आपको, वो डेली टाइम फ्रेम की बजाय आप आवरली टाइम फ्रेम, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, यहां भी लगा सकते हो।
कि आपको क्या वेट करना है, प्राइस हायर आए हायर लोस बना रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली बायस आपको पता है कि प्राइस बुलिश जाएगा, आप वेट करो प्राइस का आवरली टाइम फ्रेम में मैनिपुलेशन क्रिएट करने का। ये मैनिपुलेशन ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे कि प्राइस लोस को हंट कर रहा है, उसके बाद हाइस पे जा रहा है। तो ये आपको टारगेट करना है। इसका और रूटेड एग्जांपल और डीप में जाके, चेंज ऑफ कैरेक्टर जब हो रहा था, ये तीन सारी की सारी सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल क्या बन गई है, तो प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जाता है, वापस आता है, रिटेस्ट करता है, यहां से आप इस लाइन को एक्सटेंड करोगे तो इस क्या रिटेस्ट कर रहा है प्राइस, ऑर्डर ब्लॉक का रिटेस्ट कर रहा है। फर्स्ट साइन कि हम अभी रिवर्सल में जा रहे हैं। ओपनिंग प्राइस ऑफ दिस फर्स्ट बेरिश कैंडल, सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल चाहिए, उसका ओपनिंग प्राइस को यहां पे रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद इस कैंडल ने, क्योंकि इस कैंडल ने रिटेस्ट किया था, अब वो वापस प्राइस जो है, ये जो बेरिश कैंडल बनी है, ये क्या काम कर रही है, सपोर्ट का काम कर रही है। ये बेरिश कैंडल इस बेरिश कैंडल में आई है क्योंकि इस बेरिश कैंडल ने ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट लिया, तो ये सपोर्ट बन गया। अब प्राइस वापस यहां से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये वो बेरिश कैंडल है जो लोवेस्ट लो बनाया है। देखो मैं केवल वही काउंट कर रहा हूं जिसने सब आखिरी का डीपेस्ट लो बना रखा है। ये लो बना दिया और भाई यहां से प्राइस ऊपर जा रहा है, रिटेस्ट कर रहा है सेम दो बेरिश कैंडल को, यहां से प्राइस वापस ऊपर जा रहा है। अब प्राइस ऊपर जा रहा है, आखिरी का लो कौन सी कैंडल ने बनाया है, बुलिश कैंडल ने। बुलिश कैंडल ऊपर गया, प्राइस नीचे आया है, वापस बुलिश कैंडल का रिटेस्ट कर रहा है, ये प्राइस यहां से वापस ऊपर जा रहा है। तो आपके प्रोटेक्टेड लो कहां पे एंट्री होनी है, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ये सारे के सारे इन चीजों के अंदर आ रहे हैं। अब प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है और यहां से बड़ा मोमेंटम देता है। बड़े मोमेंटम के साथ साथ सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल, 3 कैंडल है, उसके ऊपर क्लोजिंग भी आ गई एक ही बारी में। फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है वहां जहां पहले से एक फेयर वैल्यू गैप था। ये बन जाता है गुड एंड यूनिकॉर्न मॉडल, मतलब रियली गुड एरिया जहां पे आप ट्रेड ले सकते हो बाय की। अब ये जो फिबोनाची मैंने लगाया है, ये इस हाई से लेके इस लो तक, मतलब इस फेयर वैल्यू गैप का 50% प्राइस यहाँ आ रहा है। तुरंत यहाँ से देखो कैसा मोमेंटम आया है। टारगेट कहाँ का लोगे, क्योंकि ऊपर तो कोई और हाइस दिखाई नहीं दे रहे ना, टारगेट आप लोगे -2 और -2.5 के आसपास कहीं भी। यहाँ पे एंट्री लोगे, स्टॉप लॉस यहाँ लगाओगे, यहाँ तक का टारगेट ले लोगे। ये तो छोटा दिखाई दे रहा है इसलिए ऐसा है, वरना इट्स अ रियली गुड थिंग। ये निफ्टी की कैंडल है 1 डे की। अब एग्जांपल आ जाता है निफ्टी का। ये निफ्टी की 1 डे की कैंडल है 7 अगस्त की, परसों की कैंडल, कल की कैंडल है। प्राइस ओपन होता है 9:15 पे, ऊपर जाता है, पूरा डंप हो जाता है। डंप होने के बाद एक स्विंग लो, मतलब बहुत सारे टाइम तक कंसोलिडेट करता है। एक स्विंग लो जो है 10-11 बजे बना होगा, जिसको मैं TBL, टाइम बेस्ड लिक्विडिटी का मेरे कॉन्सेप्ट हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स है केवल उनको पता है। तो टाइम बेस्ड लिक्विडिटी कैप्चर होती है, यहाँ से रिवर्सल आता है और पूरा का पूरा एक्सपेंशन आता है। तो ये जो है ओपनिंग प्राइस के नीचे ये जो विक है, ये विक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये विक वाला पोर्शन है। तो हमें जब एंट्री लेनी है, हमें विक के अंदर लेनी है। अब आप देखो ये आवरली टाइम फ्रेम का है। पहले एक बेरिश कैंडल बनती है, प्राइस डंप करता है, ये लो है, इसको स्वीप करते हैं, रेंज के अंदर क्लोज हो गया। जो मैंने आपको बताया था, रेंज के अंदर क्लोज होने का मतलब है कि आप रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ से कितना बड़ा मोमेंटम आया है। हम 5 मिनट पे जाते हैं कि अब एंट्री कैसे ले सकते हैं और मैनिपुलेशन लेग को आप कैसे ढूंढ सकते हो। ये 9:15 का ओपनिंग प्राइस था। ओपनिंग प्राइस से प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है, लेकिन पूरा डंप करके नीचे आ गया। अभी हमें नहीं पता है कि रिवर्सल आ रहा है क्या, राइट? अभी नहीं पता चलेगा। हमें कब पता चलेगा? जब हमें कंफर्मेशन दिखाई देगा। एज्यूम नहीं कर रहे हैं हम, ये तो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं। हम ट्रेड तब लेंगे जब हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा। ओपनिंग प्राइस के नीचे प्राइस जाता है, बहुत टाइम तक कंसोलिडेट करते हैं, स्विंग लो बना दिया प्राइस ने। इस स्विंग लो को ब्रेक होने का वेट करते हैं। जैसे ही ब्रेक होता है हम एक्टिव हो जाते हैं कि अब ट्रेड लेंगे, सेल की नहीं बाय की। ये फर्स्ट 2 इस स्विंग लो पे आने से पहले प्राइस ने 2 बेरिश कैंडल बनेंगे लगातार, मतलब सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल। ये एक बुलिश कैंडल थी यहाँ पे, ठीक है, डाउन क्लोज कैंडल बनाई है। उसके बाद प्राइस नीचे गया हल्का सा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद रिवर्सल आ गया। ये जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप था इस कैंडल का, वो यहाँ पे बुलिश में कन्वर्ट हो गया, मतलब इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बन गया। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप में हम तुरंत एंट्री नहीं देते, हम वेट करते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर होने का, राइट? क्योंकि हो सकता है यहाँ से फेल होकर और नीचे चला जाए। सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल के ऊपर क्लोजिंग, इंस्टेंट यहाँ पे क्लोजिंग आई है, तुरंत एकदम एंट्री, स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस, स्विंग लो लगा लो, या ये सबसे सेफेस्ट एरिया था यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने का, क्योंकि ये वो एरिया है जिसको प्राइस ने ब्रेकआउट किया, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप को रिटेस्ट किया इस बेरिश कैंडल से और यहाँ से वापस ऊपर जा रहा है। हो सकता था प्राइस और नीचे आ जाता, वापस इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप को रिटेस्ट करता और यहाँ से वापस ऊपर चला जाता, लेकिन मोमेंटम अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर 2 बारी की लिक्विडिटी इसको मिल गई है, देखो 9:15 की लिक्विडिटी और टाइम बेस्ड लिक्विडिटी दोनों उसको मिल गई है, इसलिए रिवर्सल आने के बाद इतना बड़ा मोमेंटम आया है। अब एक चीज और इसी चीज में देखो, ये डाउन क्लोज कैंडल, इसमें फिबोनाची का आप स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन आप लगाओगे इसके ओपनिंग प्राइस से लेके इसके लो तक या क्लोजिंग प्राइस तक।
आपको ऊपर के टारगेट्स मिलेंगे -2 और -2.5, जहां भी आपको दिखे इस एरिया में सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी ऐसा एरिया जहां पे आप एग्जिट कर सको। जैसे कि यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, डेली हाई, जो मॉर्निंग का हाई था वो ये रहा, एग्जिट यहाँ पे करो, सिंपल। इस कैंडल को देखो, 9:15 की ओपनिंग की कैंडल थी, प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेने का ट्राई किया ओपनिंग प्राइस पे, लेकिन सस्टेन नहीं किया। अब वापस आ जाओ, यहाँ पे ब्रेकआउट आते ही 9:15 के कैंडल पे ब्रेकआउट आते ही देखो क्या कर रहा है, प्राइस रिटेस्ट कर रहा है, यहाँ रिटेस्ट कर रहा है और यहाँ से बड़ा मोमेंटम आ रहा है। अगर आप ट्रेड यहाँ पे नहीं ले पा रहे हो, ये वापस क्या दिखाई दे रहा है आपको, फेयर वैल्यू गैप, आप इस कैंडल पे एंट्री ले लो। ओपनिंग प्राइस के अंदर मतलब बुलिश की साइड क्लोजिंग आ गई है, जिसको प्राइस सपोर्ट की तरह टेस्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पे एंट्री ले लो, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लो और यहाँ से डेली हाई तक का टारगेट ले लो, ज्यादा नहीं रहना है, डेली हाई वहां तक जहां तक लॉजिकल लगता हो कुछ। ये है 5 मिनट टाइम फ्रेम जहां पे आप एंट्री ले सकते हो। ये मैनिपुलेशन लेग था, सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल। मैं टाइम बेस्ड लिक्विडिटी को कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, एक लो बना था 11 बजे 11 AM पे, जो मार्केट ने प्रोटेक्ट किया फॉर 2 आवर्स, मतलब 2 आवर्स तक मार्केट ने इस लो को हंट नहीं किया। तो ये क्या है, 2 आवर्स तक टाइम बेस्ड लिक्विडिटी। टाइम बेस्ड लिक्विडिटी कैप्चर हुई है यहाँ पे लास्ट सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल, जो मैनिपुलेशन लेग में काउंट होती है। ये हो गई, अगर यहाँ पे लगातार 3-4 होती तो वो होती, लेकिन यहाँ पे एक बुलिश कैंडल आ गई ना, इसलिए केवल ये है। अगर ये बुलिश नहीं आती तो मैनिपुलेशन लेग होता है यहाँ से यहाँ तक, फिर प्राइस जाता यहाँ से यहाँ तक, जो कि आप देखो जा भी रहा है, एग्जैक्ट उसी एरिया तक प्राइस गया है और वहां से रिवर्सल आया, राइट। कैन यू इमेजिन कितना परफेक्ट चीज होती है ये। तो हमने केवल लिया है लास्ट ये बेरिश कैंडल अगर होती, लेकिन ये नहीं है तो मैंने नहीं लिया। लेकिन अगर आप सोचो, अगर ये मैं लगा रहा हूं, एग्जैक्ट प्राइस वहीं तक जा रहा है भाई, फक, लास्ट वाली कैंडल लेंगे जो सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल है। चीट नहीं करना ना, ऐसा आज हो गया हर बार थोड़ी ना होता है। रिवर्सल आया, रिवर्सल का आपको कब कब पता चलेगा, हमें पता चल जाता है यहाँ, ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है, उसका रिटेस्ट हो रहा है, यहाँ से प्राइस वापस ऊपर जा रहा है। ये इस कैंडल में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है। यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद आपको फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप चाहिए, जो कि ये रहा। आप एंट्री यहाँ पे भी ले सकते थे, यहाँ पे एंट्री लोगे इस फेयर वैल्यू गैप में, यहाँ का स्टॉप लॉस और डेली हाई मतलब ये रहा, मतलब जो सुबह का हाई था इस जगह पे टारगेट ले सकते हो। इस फेयर वैल्यू गैप का रिटेस्ट होते ही प्राइस ऊपर क्लोजिंग देके यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, इसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, टारगेट वापस यहाँ तक का ले सकते हो। अगर आपका मैनिपुलेशन लेग एकदम सही बैठ रहा है और इस प्राइस के ऊपर आपको क्या दिख रहे हैं, ये हाइज दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये जो इक्वल हाइज है सबसे पास वाले, वहां तक का भी आप टारगेट ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एंट्री थी, ये स्टॉप लॉस, यहाँ से ऑल द वे टू दिस हाई, क्योंकि आपको नहीं पता कि यहां तक प्राइस एक्चुअल में जाएगा आज कि नहीं जाएगा, है ना। अगले दिन गैप डाउन खुल के पूरा नीचे आ गया ना, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इन ऑर्डर टू मेक ए गुड मनी फ्रॉम द मार्केट्स। ये सारी की सारी चीजें जो भी हैं, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, सब मैंने लिखी हुई है। अगर आपको नहीं पता है कि फेयर वैल्यू गैप क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक सीरीज ऑफ 3 कैंडल्स होती है, 3 कैंडल फॉर्मेशन से एक फेयर वैल्यू गैप बनता है, 1 2 3। फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच का जो डिफरेंस है इस बॉडी के अंदर, है ना, वो फेयर वैल्यू गैप है। जैसे कि ये रहा, ये नहीं है क्योंकि इस कैंडल के लो ने इस कैंडल के हाई को एकदम मतलब आसपास क्लोज कर दिया, तो इस कैंडल के बीच में कैंडल नंबर 2 में कोई स्पेस नहीं बचा, तो कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ये नहीं है। कैंडल नंबर 2 की बॉडी के अंदर वो फेयर वैल्यू गैप है, जैसे कि ये रहा, ये फेयर वैल्यू गैप है, ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। प्राइस को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए लेकिन सस्टेन नहीं किया, बेरिश में कन्वर्ट हो गया, कैंडल नीचे क्लोज हो गई, प्राइस अब इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप मतलब अब ये इन्वर्जन बन गया, इसको रिटेस्ट कर रहा है और यहाँ से प्राइस अब नीचे जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। आप बहुत सारी चीजें मैंने लिखी हुई है कोर्स में, मैं क्या क्या है स्टफ लाइक दैट, लिक्विडिटी के कुछ चीजें हैं जो मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, आप जाके देख सकते हो, इसको समझ सकते हो। प्राइस कैसे कैसे लिक्विडिटी स्वीप करके रेंज के अंदर क्लोज कर रहा है और वो वहां से पुश कर रहा है। बट दीज आर द टॉपिक ऑफ डिफरेंट वीडियोस, और मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है। आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स में आप 5 तरीके की एंट्री ले सकते हो, डिस्काउंट और प्रीमियम के बेसिस पे, ब्रेक करके, चेंज ऑफ कैरेक्टर, फेयर वैल्यू गैप, ओटी एंट्री, ऑर्डर ब्लॉक एंट्री, सब चीजों का वीडियो का लिंक ये रहा, आप जाके देख सकते हो। एवरीथिंग इज फ्री। फॉरेक्स में क्या क्या आपको सीखना है, एवरीथिंग इज देयर, सब कुछ है यहाँ पे। और आने वाले टाइम में जितना भी मैं कंटेंट बनाऊंगा यूट्यूब का आईसीटी को एकदम हर चीज अपडेट करके, वो सारा का सारा कंटेंट आपको यही मिलेगा, ताकि आप कभी दोबारा भूलो नहीं। तो आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। सबसे पहले हमने सीखा कैंडलस्टिक को डिकोड करना, उसको छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेक करना, छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेक करने के बाद ओपनिंग प्राइस के नीचे मैनिपुलेशन वेट करने का, मैनिपुलेशन को वेट करने के बाद और छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेक करके एंट्री कंफर्मेशन ढूंढने का। ये अभी कॉन्सेप्ट्स हैं, अब हम एंट्री का प्लान कर रहे हैं ना। मैनिपुलेशन, चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जो भी पहला फेयर वैल्यू गैप, उस फेयर वैल्यू गैप में एंट्री, ठीक है। डेली बायस, अगर डेली कैंडल बुलिश क्लोज हो रही है और मैनिपुलेशन क्रिएट हो चुका है, मतलब ओल्ड लो स्वीप हो गया है और डेली हाइज बनते जा रहे हैं, तो हम सीधा ब्लाइंडली डेली हाई का टारगेट ले सकते हैं बस इजीली। और हमें
ओपनिंग प्राइस के नीचे जो विक बन रही है, विक वाला पोर्शन है, उसमें हमें एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस हमें लगाना है प्रोटेक्टेड स्विंग लोज के नीचे, जहां भी प्रोटेक्टेड स्विंग हो, मतलब जिन स्विंग लोज ने लिक्विडिटी स्वीप की हो वो हमारे लेजिट एरिया है, जहां पे हम या तो अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अगर हम पहले से ट्रेड में हैं, या अब हम नई ट्रेड ढूंढेंगे जब जब तक कोई लिक्विडिटी स्वीप ना हो छोटे टाइम फ्रेम पे। जैसे कि डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम के बाद आप हमेशा आवरली पे जाना है, ये होता है टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। उसकी वीडियो भी बना रखी है, आप जाके मेरी यूट्यूब वाली सीरीज में देख सकते हो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट कैसे काम करता है। तो हर एक चीज एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि मार्केट इज लिंक्ड इन ऑल द टाइम फ्रेम्स, वो मशीन की तरह काम करता है। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, आपको कुछ समझ आया, और समझ आया है तो क्या आपने सीखा इस वीडियो से, और आप आगे क्या देखोगे प्राइस के अंदर। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। डेली इंप्रूव करोगे तभी एक बेटर ट्रेडर बन पाओगे। बाय बाय।